अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक सीन आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड मूवी का है जिधर एक नाजी साइंटिस्ट बैठी हुई है और वो मिसाइल एक टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रही है और आहिस्ता से एक अजीब सी परछाई इंसानी शक्ल लेके पीछे से उसको कुछ वसवस डाल के जाती है और उसके बाद ये नाजी साइंटिस्ट जो है ना उसके प्रोजेक्ट में कामयाब होती है। और ये इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर्स जो हॉलीवुड के होते हैं वो ऐसे बेवकूफ नहीं है। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट डेविल के साथ बनाना फिर जिंदगी में तरक्की करना, ये चीज कहाँ से आई होगी? आज मैं सेलिब्रिटीज के बारे में बात नहीं करूंगा। अब बहुत सारी चीजें आप लोग देखे होंगे भाई, गानों के आर्टिस्ट, मूवी के हीरो हीरोइंस, ये सब चीजें आप लोग देख लेते रहते हैं। वो इल्यूमिनाटी साइंस बनाते हैं, इल्यूमिनाटी चीजों को अपने कंपनी के लोगोस वगैरह, ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कुछ खतरनाक चीजों के बारे में और वो रहेगा इन्वेंटर्स के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में जो कि ये चीजों की मदद लेके बहुत तरक्की करे। व्यूअर्स, चाहे तो मैं आप लोग को सीधा इनके बेस फाउंडेशन की तरफ लेके जा सकता हूँ जो कि है 11th सेंचुरी में, और ये था शुरू हुआ था एक यहूदी कबीला की तरफ से जिसे आज के वक्त पे कहते हैं द मिस्टिसिज्म ऑफ कबाला या द कबाला मैजिक, जिधर वो ट्री ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं और कहते हैं कि हम खुदा तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो ये तरीके से हम खुदा तक पहुंच पाएंगे। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा रोड जिससे वो खुदा तक पहुंच रहे हैं, जो उन्हें उसके बाद मैसेज मिलता है वो पूरा करते हैं। व्यूअर्स, वीडियो एंड तक आप लोग को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो हमारे मिस्टिकल स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट की सीरीज चलते हुए आ रही है, ये एपिसोड देखने के बाद आप फर्दर एपिसोड्स को समझ पाएंगे। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। मेरे व्यूअर्स, आप लोग को ज्यूइश कबाला की तरफ लेके जाने से पहले मैं खाली एक चीज पे वापस आना चाहता हूँ। आप लोग को मेरी प्रीवियस वीडियो याद होंगी जो हिटली बाबा के ऊपर थी, कैसा ये लोग सीक्रेट नॉलेज थ्रू द ऑपरेशन NNRB के जरिए अलग अलग तरीके का इल्म हासिल करे बताया था। तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग से एक सवाल है, जब जर्मन खत्म हो गया था, फॉरबिडन नॉलेज वाले साइंटिस्ट थे, वो लोग नई चीजें इन्वेंट कर रहे थे, वो साइंटिस्ट कहाँ गए थे? आप लोग को याद होगा वो वीडियो में मैं एक लाइन बोला था, ऑपरेशन पेपरक्लिप। 1945 में तकरीबन 1600 जर्मन के साइंटिस्ट को इलीगली यूएस में स्मगल किया जाता और ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑपरेशन पेपरक्लिप। इनमें से ही वो लोग हैं जो आज के वक्त पे नासा और दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री यूएस के हेड्स बने हुए। जी हाँ, इनका ओरिजिन जर्मन से। उनमें से कई साइंटिस्ट को ये लोग जो है अमेरिकन सिटीजनशिप भी दे देते हैं। एक मशहूर नाम है शख्स जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्राउन। ये नाम आप लोग याद रखिए। ये बंदा जर्मन साइंटिस्ट था एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द SS ऑर्गेनाइजेशन, द पार्ट ऑफ NNRB। वो फॉरबिडन नॉलेज का जर्मन साइंटिस्ट अब यूएसए की खिदमत कर रहा। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाया करा, जैसे यूएस बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्च व्हीकल्स, फर्स्ट यूएस सैटेलाइट, इनके ये नासा के डेवलपमेंट में और वहां के डिफेंस के इक्विपमेंट्स में मदद आ रही। और आप लोग को मालूम है ये जो पहला इसका प्रोजेक्ट करता है उसका नाम क्या रखता है इनका साइंटिस्ट? उसका नाम रखता है सैटर्न V। अब सैटर्न V क्यों? याद है आप लोग को मैं बताया था अपने इकोनॉमिक्स मैगजीन में, मैगजीन का कवर देखे तो टॉप पे सैटर्न था और मैं क्या बोला था आप लोग को? ये लोग सैटर्न गॉड की इबादत करना एज अ पार्ट ऑफ यहूदियाना, और सैटर्न गॉड की इबादत करके पहला खुद के ये डेवलपमेंट का मिसाइल का नाम सैटर्न V रखा। अब शॉकिंग सी बात आप लोग यहाँ पे देखिए, जब यूएसए ये जर्मन साइंटिस्ट को इलीगली स्मगल करके अमेरिका में ला रहा था और वहां पे सिटीजनशिप दे रहा था, और दूसरी ओर पे अगर हम गौर करें तो यूएसएसआर 1946 में तकरीबन 2000 जर्मन साइंटिस्ट को ये पनाह देता है अपने घर में। यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर, आज के जमाने का रशिया। अब वो वक्त था सुपर पावर कौन रहेगा उसका कॉम्पिटिशन चलते हुए आ रहा था। ये दोनों देशों को मालूम था कि जर्मन साइंटिस्ट के पास कुछ ऐसा इल्म है जो चैनल के जरिए वो लोग कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं और उसके बाद वो लोग नए नए चीजें इन्वेंट कर रहे, क्रिएट कर रहे। मेरे व्यूअर्स, मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि हर चीज दुनिया में जो है ना दूसरे सुपरनेचुरल चीजों से, इन उनके वसवस से ही क्रिएट नहीं हुई। जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, जो इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएगा और जिससे शयातीन खुश होते हैं, उसमें वसवस ज्यादा शामिल होता है, वरना अच्छाई के चीजों में इंसान का खुद का थॉट रह सकता। अब आप लोग ये देखिए, जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लोग वो चीज को क्रिएट करने जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि फेमस हॉलीवुड के मूवी में वो नाजी की साइंटिस्ट बैठी हुई रहती है और वो मिसाइल या कुछ टेक्नोलॉजी बना नहीं सक रही थी, तो उससे डेविल इंसान की शक्ल में वसवस देके जाता है और उसके बाद वो उसका फॉर्मूला जान के वो चीज बना। समझ रहे आप लोग? अच्छा, ये दोनों जर्मन साइंटिस्टों को लेके क्या क्या चीज बनाया आप लोगों को मालूम है? दोनों का मिक्स करके आप लोग को बोलूंगा मैं। नाजी डाइक्लॉक, एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जिधर ये लोग चीजों को गैब करने की कोशिश कर रहे थे। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, जिधर टाइम पोर्टल्स पे ये लोग काम कर रहे थे। माइंड कंट्रोल सैटेलाइट्स और साइकिक असैसिन्स, साइकोटिक माइंड इन्फ्लुएंस वेपन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोलर जो आज के वक्त पे मशहूर है सेलिब्रिटीज के दरमियान, वो उसी वक्त क्रिएट हुआ। और प्रोजेक्ट UFO एंड UAP इनके ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दैट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1952-69 अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट ब्लू बुक। आप लोग को मालूम है एंटरटेनमेंट के जरिए माइंड
कंट्रोल करते हैं, ये 1956 1955 में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और आज हमें टेलीविजन के जरिए ये हिप्नोटिक चीजें किए जा रहे। अब आप लोग को एक चीज बोलूंगा, जब अमेरिका इराक पे जंग किया था वो 9/11 का बहाना लेके, तो इराक से सिर्फ सोने के ब्रिक्स यूएस आर्मी वापस लेके आई थी? जी नहीं, ये प्रूवन है और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पुराने वाकयात टेम्पलर नाइट्स के, अमेरिकन आर्मी अभी बैठी हुई, अभी के इराक पे जब गई छीन रही है, क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन ने सुमेरियन की तस्वीर पीछे लगाई हुई थी, क्योंकि वो नॉलेज लेके आए थे। कौन सी नॉलेज? इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल की नॉलेज, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है वो, उसकी नॉलेज सद्दाम हुसैन ने क्लेम कर दिया था। सद्दाम हुसैन के पास थे ना सुमेरियन, इराक में ना समरा, वो उठा के लेके जा रहे हैं कि भाई हमारे पास PhD सुमेरियोलॉजी, हमें पता है बात में दम है, कुछ है इस टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ है जिसके थ्रू ये टेक्नोलॉजी निकाली जा सकती है, बेसिस हैं, थियोराइज कर चुके हैं। कैसे पूरा करना है, नहीं करना है, करते रहेंगे, मेहनत, करोड़ों डॉलर लगा देंगे हम, फिक्र नहीं करो। अभी भी आर्क ऑफ द कोवेनेंट लेवल की लड़ाइयां चल रही हैं टेक्नोलॉजी के लिए। क्यों? पॉइंट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी बदलने, बस क्यों न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाए। अगर मुसलमानों के पास आ गई ना किस तरीके से, मैं देखता हूँ कौन सी सुपर पावर दुनिया में सुपर पावर रहती। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें पावर चाहिए, याद रखिएगा, मैं चाह रहा हूँ हमें पावर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए, पावर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म चाहिए। मैं आप लोग को क्या बोला, यूएस की डिफेंस में और यूएस के जो मेन नासा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कौन साइंटिस्ट है? जर्मन साइंटिस्ट है। जब हिटली बाबा जिंदा थे तो ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था NNRB बोलकर, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था? वेवल्सबर्ग कैसल में ये पूरे दुनिया का फॉरबिडन नॉलेज जमा करता था और उसे खींच के लाके जर्मनी में ये लोग बसा रहे हैं। ये पूरा बसा के कुछ बड़ा कारनामा करने से पहले इनके ऊपर अटैक हो गया और ये सब चीज फिर बिखर गई। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 11th सेंचुरी के जुडाइज्म में यहूदियाना के कबाइल से क्यों जुड़ती है? क्योंकि उस वक्त पे जो इनके ज्यूइश रैबी स्कॉलर थे वो बनाए थे कबाला मैजिक। ये कबाला स्क्रिप्चर के जरिए ये लोग ट्री ऑफ लाइफ बनाए और ऐसे सुपरनेचुरल फोर्सेस से ये लोग कनेक्ट हो रहे थे कि ये लोग बोल रहे थे कि हम खुदा से जुड़ रहे हैं। ये लोग बोल रहे थे कि हमारे पास वो चीजें हैं ही नहीं जिससे हम खुदा से जुड़ पाए, तो हमें ये तमाम वो चीजें कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से दुनिया में आई हुई है, ताकि हम सही चीज पाए और उसके बाद खुदा से जुड़ जाए। अब आप लोग को समझ में आ रहा है ये यहूदियां सालों सालों भर से क्यों हमेशा जेरूसलम, इजराइल फॉर्मेशन, थर्ड टेम्पल, ये सब चीजें करना चाह रहे हैं। लोग ये मानते कि हिडन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स जो है उन चीज़ों से वो लोग पुश्तियानी इल्म हासिल करेंगे और खुदा से जुड़ जाएंगे। बल्कि इन रियलिटी ये लोग खुदा से नहीं जुड़ रहे, ये लोग शयातीन से जुड़ रहे, शयातीन की मदद ले रहे, सुपरनेचुरल फोर्स की जगह ये बस पूरे दुनिया में शर फैला रहे। और शर से मतलब आपको बता दूं कि लोग मरना, ज़्यादातर बच्चे मरना इनका एक बहुत बड़ा रिचुअल है। अब आप बोलेंगे आज के वक्त में गाजा में बेइंतहा छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चों की मौत की जा रही है, बच्चों के ऊपर बम्बार्डमेंट किया जा रहा, बच्चों को भूखा मारा जा रहा, ये पूरा इनके रिचुअल का हिस्सा है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है इनका सो कॉल्ड खुदा मानते हैं, जिसको ये लोग बाल का नाम दिए है, ये क्या चीज है? वो खुदा को ये लोग क्या रिचुअल्स करके खुश करते हैं? बच्चों की बलि चढ़ा के। आप लोग को ये बात अगर गलत दिख रही है तो आप लोग ये खुद सर्च करिए। आज के वक्त पे टिल डेट ऐसे रिचुअल्स होते हैं डन लॉबीज में, सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह, ये सब क्या है? ये फ्रीमेसन्स लॉबी क्या है? ये अंडरग्राउंड लॉबीज क्या है? यहाँ पे इनके रिचुअल्स होते हैं। नाइट टेम्पलार्स को क्रिश्चियंस भी हेट करते थे। नाइट टेम्पलार्स जेरूसलम पे चढ़ के खुद की आर्मी क्यों बनाया था? नाइट टेम्पलार्स क्यों जेरूसलम के नीचे खोद रहा था? नाइट टेम्पलार्स की फुटाई बाद में सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क्यों करे? नाइट टेम्पलार्स कने वो इल्म आया कैसा? और नाइट टेम्पलार्स क्या चीज की खोज कर रहे थे? वही बैक्ड अप बाय ज्यूस जो कि कबाला यूज करते हैं, वही पूरे दुनिया में ये फॉरबिडन नॉलेज हंट करते रह रहे। ये जर्मन साइंटिस्ट यूएस रहने दो, यूएसएसआर रहने दो, ये लोग क्या बना रहे हैं आप लोग देखो। टेलीपैथिक इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, पोर्टल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल की चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं। 1950s में इतना एडवांस चीजें कर रहे हैं लोग। तो अब आपको समझ में आ रहा है, इराक से वो आर्टिफैक्ट्स लेना, यूएस को लेके जाना, हर पुरानी चीज से वो फॉरबिडन नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और फिर ये लोग उसके जरिए सुपरनेचुरल फोर्सेस की ताकत लेके दुनिया पे हावी करना चाह रहे हैं। अब आप लोग कमेंट में बराबर मारेंगे मेरे को, भाई वो लोग ये नहीं ताबूत सकीना ढूंढना चाह रहे। बेशक चलो मैं भी मान लेता हूँ, मैं ताबूत सकीना मिलेंगा नहीं मिलेंगा, मैं कभी इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मगर अतराफ के आर्टिफैक्ट्स, टैबलेट्स, चाहे इनका बुक ऑफ इनॉक रहने दो या बुक ऑफ एजिकल, ये तमाम चीजें ये लोग हासिल कर रहे हो, उसके अंदर की फॉरबिडन नॉलेज हासिल करके बेइंतहा सुपरनेचुरल फोर्सेस की तो ये लोग मदद ले रहे। वरना ह्यूमनली इम्पॉसिबल इतना सब चीजें। एक इंसान वेपन क्यों क्रिएट करता दूसरे इंसान को मारने? फायदा किसका हो रहा? किसका हो रहा फायदा? हम अशरफुल मखलूकात है,
हमारा जब खून बहता तो कौन खुश होता? दूसरी मखलूक खुश होती। और यही वजह से आज अमेरिका में फ्रीमेसनरी है, बोहेमियन ग्रूव है। जॉर्ज बुश को देख लो आप, स्कल्स एंड बोन्स का मेंबर है वो। आप इलॉन मस्क की जैकेट देख, इलॉन मस्क भी पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी है। उसकी वाइफ प्योर ओपन अकल्टिस्ट सैटानिस्ट है। उसका इंस्टाग्राम पे कई सारे पोस्ट है, उसके बारे में कई सारी चीजें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि दज्जाल के पेशानी पे क्या होगा? काफरा, काफिर। हर मोमिन को उसकी पेशानी पे काफिर देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसराइल में जो अमेरिकन सप्लाइड प्लेन्स है, उसके ऊपर इसराइल का एक आर्मी लोगो है, एक डिफेंस लोगो है, जिसका नाम है KFIR, काफिर। इनके प्लेन्स पे तक काफिर लिखा हुआ है। इनका जो बादशाह रहेगा, जिसको ये लोग मसीहा मानते हैं, उसके तो पेशानी पे ही काफिर लिखा हुआ रहेगा, काफरा। अब बोलो आप लोग, दज्जाल जब आएगा, उल्टी जगह क्यों जाना है अपने को? क्योंकि सुपर नेचुरल चीजों के साथ आएगा, बेइंतहा जादू के साथ आगे आएगा। ये कहां से आ रहा है दज्जाल का इतना सब चीजें? ये कहां से आ रही है टेक्नोलॉजी इन लोग के पास इतनी? ये बच्चों को मारना, इंसानियत मर गई। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ पेगन रिचुअल। और नासा के डायरेक्टर्स में देख लो आप लोग, वो अकल्टिस्ट जर्मन साइंटिस्ट क्यों आज डायरेक्टर्स बने हुए? ऐसा क्या इल्म है आसमान में जो हमें पता नहीं? सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और इसी तरीके से 7 जमीनें बनाई। मतलब हर आसमान, उस आसमान में भी एग्जैक्ट इसी तरीके से मॉडल करके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कॉन्स्टलेशन बनाए। ये एक आसमान, उसके अंदर सारे गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अगला आसमान, उसके अंदर भी प्लैनेट्स। उस अगला आसमान ये है ना शायद का मतलब। आपको इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो असर याद है? असर यानी कि सहाबा के अकवाल। सहाबा ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ये क्या बात हुई, हमारे अलावा भी जमीनें हैं, इस प्लेनेट के अलावा भी प्लैनेट्स हैं? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, और हमें समझाओ अब्दुल्ला बिन अब्बास, वो फिर उधर क्या कौन कौन लोग रहते हैं? क्या कहते हैं कि 7 आसमानों की तरह 7 ही जमीनें हैं। हर कायनात में अल्लाह ने 7 कायनातें बनाई हैं, 7 समा बनाए हैं, और उसमें जमीन है और उसके ऊपर जिंदगी है। और वहाँ उसी तरह पैगंबर उतारे जाते हैं कि जिनमें तुम्हारे नबी की तरह के नबी हैं, आदम की तरह के आदम है, मूसा की तरह के मूसा है, नूह की तरह के नूह है, और ईसा की तरह के ईसा है। जितनी भी जमीनें हैं फिर उतने ही मोहम्मद, उतने ही आदम, ये ऐसे ही समझ लो। और उस वक्त इब्ने अब्बास के सामने जो बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा कि या इब्ने अब्बास और भी बताइए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से लोगों ने कहा कि सूरह तलाक की आयत को और खोलें। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि इससे ज्यादा बताया तो तुम मानोगे ही नहीं। तुम लोग अभी रेडी नहीं हुए, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने वो मतलब बता दिया जो कि नबी अलैहि सलाम से मैंने समझा, कुरान से, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास टॉप स्कॉलर कुरान, तो अगर मैंने वो बताया तो तुमने मुझे काफिर काफिर कहना शुरू कर देना, या तो तुम काफिर हो जाओगे कि हम मानते ही नहीं ऐसी कोई चीज। और ना मानना कुफर करना है। उन्होंने कहा तुम काफिर हो जाओगे। काफिर कौन होता है? जो अल्लाह की बात को नहीं मानता। तो अगर तुमने कहा ना ये तो मैं मान ही नहीं सकता, तो काफिर हो जाओगे ना। अल्लाह जानता है कि खिज़र कितनी जमीनों के मूसा को जानते थे कि उन्होंने कन्फर्म किया कि क्या आप बनी इसराइल वाले मूसा हैं। और फिर मूसा ने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। And the Sahaba asked, Ya Rasulullah, how does it look like? And the Prophet said, once you go through a sphere, you'll find out that it's a ring. It is as small as a ring within a desert. This is the wording of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When I was a grad student at Berkeley, black holes were considered science fiction. It was considered like finding a unicorn. Now we've got it in the bag. We've actually photographed the silhouette, the shadow of a black hole. But that's just the beginning. You see, this black hole is spinning rapidly. And if you look at Einstein's equations and have a spinning black hole, they don't collapse to a dot. They collapse to a ring. A ring of neutrons, such as centrifugal force, prevents it from collapsing. If you were to fall through the North Pole of the ring, you wind up mathematically on a parallel universe. And if you go a second time, you wind up on another parallel universe. And you keep on going through the ring. It's like going through an apartment building, hitting the elevator, each floor being another universe. By listening to these kind of people thinking they're smarter than us, which of course they are now, no doubt about this. Because we threw it away, they picked it up. Open this book. Yatlu alayhim ayat is not a luxury. It's a necessity. It's the job. एथिस्ट लोग हैं जो खुदा में नहीं मानते, ये लोग खोज हमेशा करते रहते, या जो भटके हुए लोग रहते ना, वो लोग हमेशा खोज करना चाहते। अब अगर हमें बताया गया है कि हमारी रूह सोते वक्त ट्रैवल करती है,
कभी आप एक्सपेरिमेंट करना सोचे, कभी आप रिसर्च करना सोचे कि हमारी रूह सोने के बाद कहां पे ट्रैवल करती, वो निकल के कैसा जाती होंगी, फिर हमारे बॉडी में कैसा आ जाती होंगी। अब ये बात को आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज को फरमाया। तो आप लोग कभी रिसर्च करें कि ट्रैवल करके जा रही कहां पे, फिर वापस कहां पे आ रही, कैसा हो रहा है ये सब, हाउ इज इट ह्यूमनली पॉसिबल। नासा वगैरह सुपरनैचुरल चीजों को स्टडी करते रह रहा है। 1960s में लिटरली यूएसएसआर स्पेस रेस कर रहा था, और ये सिर्फ बैटल चांद तक जाने के लिए नहीं था इनका, ये बैटल था इनका हिडन वॉर, द वॉर ऑफ द फॉरबिडन नॉलेज। क्या होगा फॉरबिडन नॉलेज, क्या होगा ऐसा स्पेस में, क्या पोर्टल्स खोल रहे होंगे। और मूवीज में भी आप लोग देखो स्पेस से ही ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं जिसके जरिए दूसरे दुनिया के चीजें हमारे दुनिया में आते हैं। इतने सारे प्लैनेट्स क्यों हैं बने ऑर्बिट में। और सूरह फातिहा में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स कहते हैं, मतलब हमसे ज्यादा दुनिया है मगर हमें दिखती नहीं है। अब आप लोग को छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट करने आ रहा। अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि कबाला जो कैरी फॉरवर्ड हुआ उसके जरिए ये पैक विद द डेविल कैसा बनाते हैं और इनको चीज कैसा हासिल होती है। देखो आजकल सबको मालूम सीक्रेट सोसाइटीज है, सीक्रेट लॉबीज है, इनके अंदर होता क्या, रिचुअल होते, और क्या होता भाई, पेगन वर्शिप होती। नहीं, इतना नहीं होता। कुछ एक सीक्रेट चैनल के जरिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बोलती जो मर जाओ बाहर लीक नहीं होती, बाहर लीक नहीं होती सिवाय उनके मेंबर्स। मूवी से पहले पेंटर्स अपनी रूह बेच देते थे शयातीन को और वो लोग टैलेंट पाते थे। का तो बहुत बड़ा एग्जांपल आप लोग को जर्मन साइंटिस्ट का दे दिया मैं। बिजनेस एलिट्स पॉलिटिशियंस तो आज के जमाने में भी कर रहे हैं। इनको क्या है, इंसानों का खून बहाना है बस। जब आप लोग को थोड़े नाम ले ले तो मैं, रॉबर्ट जॉनसन डेल्टा का ब्लूज गिटारिस्ट, टॉमी जॉनसन, निकोला पैगेनेनी एक वायलिन आर्टिस्ट, डॉक्टर फॉस्ट, डेविल एंड द डैनियल वेबस्टर, और बस बहुत नाम है, बहुत फिल्म्स है, बहुत लोगों के नाम है जिधर मैं बता सकता हूँ। ये सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। आज के वक्त पे तो आप लोग बड़े बड़े देखे हुए, ये डिडी की चीजें, ये एप्स्टीन आइलैंड की चीजें, यस एप्स्टीन आइलैंड वगैरह, ये सब एक चैनल रहता है, एक आइलैंड रहता है जिसके थ्रू ये लोग सुपरनैचुरल चीजों से कनेक्ट होते हैं। जेफरी एप्स्टीन क्या चीज के लिए बदनाम था, छोटे बच्चों के साथ बेहुदा बदसलूकी करने के लिए। मैं आप लोग को एक 5 मिनट पहले क्या बोला था, बच्चों के ऊपर जुल्म करना, उनके साथ गलत हरकत करना इनके खुदा को खुश करता है। ये लोग खुदा मानते हैं, हमारे पास नहीं आता, नौज़बिल्लाह, हमारे पास इसको शयातीन बोलते हैं। और वो शैतान का जिक्र कुरान में भी है, बाल नाम। अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाते हैं, एक तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रहता, एक साइन ऑफ द मार्क रहता, एक ब्लैक आई बोल के बहुत मशहूर है, देखो सेलेब्स के उसमें, जैसा पोप की, ट्रम्प की, इलॉन मस्क की, सबकी एक ब्लैक आई है, जैसा दिखता है ऐसा पंच कर लिए वैसा। इनके थोड़े सील्स रहते, गेस्चर्स रहते, सील्स एज एन रिंग्स देखने को मिलता है आप लोग को। गेस्चर्स बोले तो हैंडशेक करना, जैकेट पे कुछ लगा लेना, कुछ लॉकेट लटका लेना, एक टाइम लिमिट के अंदर रिचुअल्स करना, उसके बाद चीजों को जुबा भी गैर गलत हरकत से करना, मिडनाइट गैदरिंग्स जैसे बोहेमियन ग्रोव या क्रॉस रोड्स या अंडरग्राउंड मीटिंग्स, ब्लड टोकन्स देना और बेहुदा सैक्रिफाइसेस के साथ वाहियात ऐसे रिचुअल्स जो कि गंदगी इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद इन रिटर्न क्या मिलता है, शोहरत मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं इनको। अब अगर देखा गया, पॉलिटिशियंस रहने दो, आर्टिस्ट रहने दो, बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहने दो, उन सब का हेड कौन है, उनमें एक ना एक यहूदी शख्स रहता ही रहता। अब ये यहूदी शख्स क्यों है, यहूदी शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों है, 11th सेंचुरी का कबाला, इनके पपेट्स बैठे हुए आज के वक्त पे जो दुनिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज हक की है वो बातिल को मार के ही रहती। साइंटिस्ट रिसर्चर्स को फंडिंग करते, इंडस्ट्री और मिलिट्री कॉर्पोरेट इनके साथ जोड़ा जाता, पैसा खूब दिया जाता, आर्टिस्ट पेंटर्स राइटर्स को कमीशंस दिए जाते, बेइंतहा गैलरी वक्त दिया जाता। पैसों का खेल है और कुछ नहीं, सिर्फ पैसों का खेल है। और ये चीज हमारे बॉलीवुड में भी घुस गई। और आप लोग को एक जबरदस्त चीज बोलता हूँ, ये आप लोग गौर कर लीजिए, ज्यूइश ट्रेडिशन में, क्लासिकल ज्यूइश रिसर्च के हिसाब से सेटन को ये लोग एंजेलिक फंक्शनरी अंडर गॉड्स अथॉरिटी कहते हैं। द सेटन इज एन एंजेलिक फंक्शनरी अंडर गॉड्स अथॉरिटी, नॉट एन इंडिपेंडेंट इवल। मतलब ये लोग सेटन को बुरा नहीं बोल रहे, एक एंजेलिक फॉर्म है जो कि गॉड की अथॉरिटी में बुरा करता है या अच्छा करता है। एलिस्टर क्रॉली से क्यों साइंटिस्ट मिलते थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, क्यों जर्मन साइंटिस्ट मिलते थे, एलिस्टर क्रॉली को क्यों द हेड ऑफ सैटेनिक चर्च माना जाता है। ये सब क्या चीज हो रही है, कौन से रिचुअल्स, कौन से पेगन वर्शिप, क्या तो भी हो रहा है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। आज के वक्त पे भी ये चीजें हो रही, बस ओपन नहीं है। ओपन भी हो गया तो वो जो चैनल के जरिए वो लोग फॉरबिडन नॉलेज हासिल कर रहे हैं,
उसका इल्म तो किसी को भी नहीं मिल रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट फितनास जो है वो है सिर्फ आपके माइंड, बॉडी और सोल को ही डैमेज करता, क्योंकि माइंड, बॉडी और सोल को कंगाल कर दो, अंदर से आप खोखले हो गए। जब आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल बनी हुई थी मगर उनके अंदर रूह फूकी नहीं गई थी, तो शैतान उनके कान में से, नाक में से, यहाँ वहां जहां पूरे जिस्म के तरफ घूम के मार के बोलता है कि अरे ये तो अंदर से बहुत हॉलो है, इसे भटकाना आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत दिया था उसको स्टडी करने के लिए कि इंसान का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये हॉलो सी चीज को इब्लीस स्टडी किया हुआ है, तो आज के शयातीन और दूसरे सुपरनैचुरल फोर्सेस क्या नहीं कर रहे होंगे? उनका भी एक सिस्टम है, उनकी भी एक दुनिया है, और उनमें जो बुरे हैं वो ह्यूमन रेस को हमेशा खत्म करना चाहते हैं। इसलिए बम्बार्टमेंट, वेपनरी, ऐसे ऐसे चीजें बना रहे, ऐसे ऐसे चीजें इंसान को यहाँ पे एक तरफ दे रहे और दूसरी तरफ इंसान को दे रहे, और दोनों के बीच में लड़ा के इन्हें खून खराबा देखना पसंद है, क्योंकि इनकी दुनिया खत्म हो गई थी। और अब ये दुनिया में जब हम आए तो दिस हैज बिकम द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। आप लोग क्या सोचते हैं जेरूसलम क्या है? कोई जगह के लिए लड़ाई हो रही? ये लड़ाई हो रही खुद के रिलीजन को टॉपमोस्ट रखने के लिए। क्रिश्चियंस को भी जेरूसलम चाहिए, मुस्लिम्स को भी जेरूसलम चाहिए, ज्यूस को भी जेरूसलम चाहिए, सबको जेरूसलम चाहिए। क्यों? सबका बुनियाद वो चीज से जुड़ा हुआ है। मूड अफेक्टिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, लो फ्रीक्वेंसी EM फील्ड्स को, और एनिमल्स पे भी डिफरेंट टाइप के लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। रिमोट कंट्रोल, टेलीपैथी, बायोएनर्जेटिक वेपन्स, बेइंतहा ये लोग ऐसी चीजों पे काम कर रहे थे जो कि ह्यूमन के इमेजिनेशन के बहुत पार थी। ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट के टीवी का भी जमाना नहीं था, रेडियो के जमाने में इतने सब चीजें कैसे आते थे आप सोचिए। इसलिए कुरान में कहा थे एंड दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। मतलब समझ रहे, इनकी प्लानिंग, प्लॉटिंग हजारों सौ साल से चलते हुए आ रही है। शयातीन मखलूकों की मदद ले रहे हैं, नए नए चीजों को वजूद में ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये लोग इंशाअल्लाह ताला नाकामयाब रहेंगे। अब अगर इनके मैजिक के जरिए ये लोग गॉड से जुड़ रहे हैं और आप ईमान वाले हैं, तो आप अपने खुदा से क्यों नहीं जुड़ रहे? फिर आप डेली 5 वक्त की नमाज में आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आप ही से मांगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मोमिन बंदा जब सजदा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में और उस बंदे के बीच में कुछ पर्दा नहीं होता। इतना डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पे आप देखिए, नमाज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे लिए, एक ऐसी चीज है खुदा से जुड़ने के लिए जो कि हमारे को कुछ गैर गलत हरकत नहीं करना पड़ रहा। और यहाँ पे ये यहूदियाना कबीला देखो, ये आज के वर्ल्ड साइंटिस्ट रहने दो, वर्ल्ड आर्टिस्ट रहने दो, क्या यूज कर रहे हैं लोग? द ट्री ऑफ लाइफ, कबाला, मिस्टिसिज्म, कबाला मैजिक यूज कर रहे, और क्या लोगों के बलियां चढ़ाकर। अब कौन सा खुदा सही है? क्या ये लॉजिक से समझ में नहीं आ रहा? यहाँ सिर्फ इल्यूमिनेटी वगैरह की बात करके अ पैक्ट विद द डेविल या कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल है, देखो कितनी स्पाइसी चीज है, ये आपको दिखाने का मकसद नहीं है। ये जो नॉर्मल सेलिब्रिटीज, ये एंटरटेनमेंट की चीजें यहाँ जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे के अपना सोल बेच ले रहे, फिर स्टेज पे चढ़ते दीवाने हो जाते। आप देखो कई सारे आर्टिस्ट देखो, जस्टिन बीबर वगैरह देख लो, एक साइन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आज दीवाने होते हैं उन लोग को देखो, दीवाने हरकतें करते, पागल है, ज़हनी पागल है। डीडी भी क्या चीज में पकड़ेगा? उसके पास बेबी ऑयल्स मिले, बच्चों की मौजूदगी, इनके पार्टीज में बच्चों की मौजूदगी से क्या लेना देना था? अब मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीजें आप लोग को बताने का यही मकसद है कि पैक्ट विद द डेविल, कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल, ये जो आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, मूवीज वालों को देखते हैं, ये बहुत ही छोटे चीजें हैं। असल गेम जो बजा रहे हैं वो है साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जो कि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, डिफेंस के सिस्टम भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वर्ल्ड सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मॉनेटरी सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सुपरनेचुरल फोर्सेस की मदद ले रहे हैं, और ह्यूमन इमेजिनेशन के बियॉन्ड ये लोग जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे ये प्लेलिस्ट के आने वाले एपिसोड्स में आपको सीधा वो बेस, वो फाउंडेशन, वो बुनियाद पे लेके जाऊंगा जहां से ये कबाला का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। वो कौन सा ज्यूइश रैबाई था जिसको आज के पूरे ज्यूइश रैबाइस मानते हैं। ये अंडरग्राउंड टनल्स में से चीजें निकालना, आर्टिफैक्ट्स में ऐसी क्या ताकत इनको मिल रही है, जब से ही 11वीं सेंचुरी से ये लोग क्यों चीजें जमा कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका कि जो पैसा कंट्रोल करता है वो सब चीज कंट्रोल करता है। ये चीजों का शुरू होना, कबाला का बुनियाद बनना, और फिर आहिस्ता से सीक्रेट लॉबीज बनना, मैं आप लोग को बहुत पास में लेके जाने वाला हूँ। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये चीजें कर रहा हूँ। तो होप आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और लोगों तक फैला और हकीकत बताएं। अगर नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, स्पेशली ये मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल की प्लेलिस्ट की सीरीज आप लोग चेकआउट करें, इसके एपिसोड्स चेकआउट करें। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा डेटा रिसर्च करने में मेहनत लगती है, इसे प्रेजेंट करने में मेहनत लगती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या UPI के जरिए और तमाम उन चीजों के जरिए जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है डिटेल्स। आप हमारे TBV मीडिया को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आगे लेके जाने में मदद कर सकते हैं। तो फिर आऊंगा जल्द नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखें मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।